हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 12th के एनसीईआरटी हिस्ट्री के 9वें चैप्टर का दूसरा पार्ट लेकर। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखें, काफ़ी फ़ायदा होगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो शुरू से आखिर तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा है गाइस। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। 26वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया था, कब किया था मेरे दोस्तों, बताइए। काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। ऑप्शन ए 1564 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1556 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1570 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1605 ईस्वी में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अकबर ने जजिया जो है मेरे दोस्तों 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। चलिए, 27वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम है। ऑप्शन ए शाहजहां का, ऑप्शन बी जहांगीर का, ऑप्शन सी अकबर का, ऑप्शन डी इनमें से कोई का नहीं। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। खुर्रम मेरे दोस्तों शाहजहां का नाम था। चलिए, 28वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, बुलंद दरवाजा जिस स्थान पर है वो है। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है मेरे दोस्तों, बताइए। ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी फतेहपुर सिकरी में, ऑप्शन सी फतेहनगर में, ऑप्शन डी फिरोजपुर में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में है। चलिए, 29वां प्रश्न है, हुमायूं का भाई कौन था। ऑप्शन ए कामरान, ऑप्शन बी अस्करी, ऑप्शन सी हिंदाल, ऑप्शन डी ये सभी के सभी। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये सभी के सभी हुमायूं का भाई था, कामरान, अस्करी, हिंदाल। चलिए, 30वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। ऑप्शन ए हुमायूं के काल में, ऑप्शन बी अकबर के काल में, ऑप्शन सी जहांगीर के काल में, ऑप्शन डी शाहजहां के काल में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जहांगीर के काल को चित्रकला का काल कहा जाता है। 31वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया है। ऑप्शन ए रामायण का, ऑप्शन बी महाभारत का, ऑप्शन सी गीता का, ऑप्शन डी उपनिषद का। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, महाभारत का। चलिए मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, 32वां प्रश्न, गुलबदम बेगम किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा, बताइए। ऑप्शन ए अकबर के, ऑप्शन बी हुमायूं के, ऑप्शन सी बाबर के, ऑप्शन डी अबुल फजल के। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, अकबर, ऑप्शन ए। गुलबदम बेगम ने हुमायूंनामा अकबर के आग्रह पर लिखा था। चलिए, 33वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, बादशाह नामा किसने लिखा। ऑप्शन ए फैजी ने, ऑप्शन बी अबुल फजल ने, ऑप्शन सी अब्दुल हमीद लाहौरी ने, ऑप्शन डी निजामुद्दीन अहमद ने। सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा लिखा था मेरे दोस्तों। चलिए, 34वां प्रश्न है, यासा राजकीय नियम किसने लागू किए थे, बताइए। यासा एक राजकीय नियम था मेरे दोस्तों, किसने लागू किया था। ऑप्शन ए तैमूर ने, ऑप्शन बी चंगेज खान ने, ऑप्शन सी बाबर ने, ऑप्शन डी अकबर ने। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चंगेज खान ने यासा राजकीय नियम लागू किया था। 35वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। ऑप्शन ए हेनरी बेवरेज ने, ऑप्शन बी जेरेट ने, ऑप्शन सी बलाकमैन ने, ऑप्शन डी ग्रांड डफ ने। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, 36वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी। ऑप्शन ए नूरजहां की, ऑप्शन बी मुमताज की, ऑप्शन सी असम्मा बेगम की, ऑप्शन डी जहां आरा की। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नूरजहां की बेटी थी मेरे दोस्तों लाडली बेगम। चलिए, 37वां प्रश्न है, फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अकबर ने फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाया था। 38वां प्रश्न है, दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था। ऑप्शन ए कॉर्नियस, ऑप्शन बी सजिदा, ऑप्शन सी पायपोस, ऑप्शन डी ये सभी। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए, 39वां प्रश्न है,
अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया था? काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। दीन इलाही धर्म कब चलाया था? ऑप्शन ए 1562 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1564 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1579 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1581 या 82। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1581 या 82 में अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था। चलिए 40वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी, कौन रहती थी बताइए? सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जहां आरा रहती थी। 41वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए जहां आरा ने, ऑप्शन बी रोशन आरा ने, ऑप्शन सी गौहर आरा ने, ऑप्शन डी किसी ने नहीं। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जहां आरा ने दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण करवाया था। चलिए 42वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज है? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 7वां, ऑप्शन सी 12वां, ऑप्शन डी 14वां। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 14वां वंशज है मेरे दोस्तों बाबर चंगेज खां का। चलिए 43वां प्रश्न है, गुलबदन बेगम कौन थी? ऑप्शन ए नर्तकी, ऑप्शन ए गायिका, ऑप्शन सी लेखिका, ऑप्शन डी नायिका। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लेखिका थी मेरे दोस्तों गुलबदन बेगम। 44वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया? ऑप्शन ए 5000 का, ऑप्शन बी 7000, ऑप्शन सी 10,000, ऑप्शन डी 12,000 का। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 12,000 का मेरे दोस्तों बनाया गया था। 45वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, तुजुके जहांगीरी की रचना किसने की? तुजुके जहांगीरी की रचना किसने की? ऑप्शन ए अब्बास खान सरवानी ने, ऑप्शन बी गुलबदन बेगम ने, ऑप्शन सी जहांगीर ने, ऑप्शन डी नूरजहां ने। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जहांगीर ने तुजुके जहांगीरी की रचना की थी। 46वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, तुजुके बाबरी किसने लिखी थी? ऑप्शन ए फैजी ने, ऑप्शन ए बाबर ने, ऑप्शन सी अबुल फजल ने, ऑप्शन डी हुमायूं ने। तुजुके बाबरी मेरे दोस्तों किसने लिखी थी? सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बाबर ने लिखी थी। चलिए ये है मेरे दोस्तों 47वां प्रश्न, अकबर का वजीर कौन था? ऑप्शन ए बैरम खां, ऑप्शन बी मुनीम खां, ऑप्शन सी टोडरमल, ऑप्शन डी अब्दुल रहीम। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए द राइट आंसर, बैरम खां अकबर का वजीर था। चलिए 48वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए आहार से, ऑप्शन बी शोभा से, ऑप्शन सी सरकार से, ऑप्शन डी दस्तूर से। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मुगल प्रशासन में मेरे दोस्तों जिले को सरकार से जाना जाता था। चलिए 49वां प्रश्न है, दीवाने अशरफ का अर्थ है? दीवाने अशरफ का क्या अर्थ है? काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। ऑप्शन ए भूमि विभाग का अध्यक्ष, ऑप्शन बी वन विभाग का अध्यक्ष, ऑप्शन सी राजस्व विभाग का अध्यक्ष, ऑप्शन डी सेना विभाग का अध्यक्ष। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राजस्व विभाग का के अध्यक्ष को दीवाने अशरफ कहते थे। 50वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, भारत में सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए हुमायूं ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी जहांगीर ने, ऑप्शन डी औरंगजेब ने। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अकबर ने सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन किया था मेरे दोस्तों भारत में। चलिए 51वां और लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है मेरे दोस्तों, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बहादुर शाह जफर मेरे दोस्तों भारत का अंतिम मुगल शासक था। तो चलिए दोस्तों, इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हे गाइस।